हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा कि इस शाम की प्रार्थना में हम सब जुड़ सके। और कल नहीं जुड़ पाए थे, मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगा, लेकिन आज जुड़ गए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम परमेश्वर के वचन पे जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 31वां अध्याय 8वां वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखा रहा है कि तेरे संग संग परमेश्वर यहोवा चलेगा और तेरा मन कच्चा मत हो, है ना। डिस्करेज नहीं होना है हमको, है ना। डरना नहीं है, डिस्करेज में नहीं होना है। शैतान आज के दिनों में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसी हथियार से हमला करता है, वो है निराशा, डिस्करेजमेंट से, है ना। हम छोटी छोटी बात पे डिस्करेज हो जाते हैं। हमको कोई बोलता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, कोई हमारे साथ कुछ व्यवहार करता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ के व्यवहार करता है जिसके कारण हम डिस्करेजमेंट हो जाते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं है। उस व्यक्ति के लिए भी हम डिस्करेज हो जाते हैं, उसको हमसे कोई फ़र्क नहीं है तो भी हम उसके कारण डिस्करेज हो जाते हैं। यानी कितना शैतान हमको निराशा में बांध रहा है। प्रभु के लोगों, किसी के बोलने के द्वारा हम डिस्करेज होते जा रहे हैं। शैतान कोई लोगों को यूज़ कर रहा है ताकि वो बोले हाँ हम डिस्करेज हो जाए। मैं पिछले दिनों एक भाई से बातें कर रहा था। वो भाई इसलिए डिस्करेज था, इसलिए उसका दिल कच्चा था क्योंकि उसको किसी ने कुछ बोल दिया था। लेकिन मैंने उनको समझाया कि हमको निराश नहीं होना है, हमको उत्साहित होना है, हमको प्रेज करना है परमेश्वर का। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि हम लोगों के द्वारा डिस्करेज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और उस निराशा के कारण हम परमेश्वर से दूर जाते जा रहे हैं, प्रार्थनाओं से दूर जाते जा रहे हैं, और अपने प्रोग्रेस से, जो प्रोग्रेस में हमको पहुंचना है वहां तक ना जा पा रहे, क्योंकि हमको लोगों के द्वारा बोला गया डिस्करेजमेंट हमको बहुत सता रहा है, वो हमको पीछे कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं बाइबल से एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम में लिखा है, जब राजाओं की किताब पढ़ोगे वहाँ पे हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है। हिजकिय्याह राजा वो राजा था जो 25 साल में ही वो राजा बन गया और यहूदा राज्य में वो राज करने लग गया। बाइबल ऐसा बताती है बहुत अच्छा राजा था वो, परमेश्वर के वचन में चलने वाला राजा था। लेकिन वो एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था। और परीक्षा की घड़ी ऐसी थी कि असीरिया देश का राजा उस इजराइल यहूदा देश पे हमला करने वाला था। और वो असीरिया देश का राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। और उसको पता चला कि भाई ये जो हिजकिय्याह राजा है उसने मंदिर को पूरा साफ करा दिया। सारा मूर्ति जो उसके एंसेस्टर ने रखा था, राजाओं ने रखा था, उसको पूरा साफ करवा दिया। उसके कारण और नाराज हो गया और उसने प्लान किया कि भाई अब हम इजराइल पे हमला करते हैं। और उसके सैनिक आए, सेनापति आए, सैनिक आए और सैनिक आके उसको ताना मारने लग गए। उस राज्य को, इजराइल के लोगों को ताना मारने लग गए कि हमने तेरे जैसे बहुत सारे राज्यों को ख़त्म कर डाला है। इजराइल के लोग बोले हमारे साथ यह हुआ है। अरे यह हुआ कुछ नहीं है, हम उसको भी तुच्छ जानते हैं, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। तेरा राज्य उन राज्यों में से है जिन राज्यों को हम ख़त्म करते हुए आ रहे हैं। और वाकई में उस समय में जो असीरिया देश का राजा था हर राज्य को ख़त्म करने की करते करते आ रहा था, और उसको काबिलियत थी, फिजिकली काबिलियत थी कि वो इजराइल को भी वो ख़त्म कर सके। लेकिन हिजकिय्याह राजा कुछ अलग टाइप से था। वो डिस्करेज नहीं हुआ, है ना। वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के सामने अपने कपड़े फाड़े, उसने प्रार्थना की। बोले ये लोग मुझे तो बोल रहे मगर तुझे भी बोल रहे हैं कि हम हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर तू बता क्या करना है। वो एक परमेश्वर के दास यशायाह के पास गया और यशायाह से पूछा कि परमेश्वर क्या बोलता है वो बता। अब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने यशायाह नबी से बात की, और यशायाह नबी ने जैसे परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने उसको बताया कि उसको डिस्करेज मत होने बोल, परमेश्वर उसके साथ है। और जो असीरिया राजा ने बोला है, जितनी सेना लेकर है वो अकेला ही जाएगा, और वो भले ही 1,85,000 सेना लेकर इजराइल को घेर कर रखा है, लेकिन अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आइए हम बाइबल का वचन निकालते हैं जो लिखा है दूसरा राजा 19 अध्याय 33 से 35 वचन। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा,
और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा का दूत ने निकलकर अश्शूरिया की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा शव ही शव पड़े थे। हालेलुया। एक दूत ने 1,25,000 लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर पे आशा रखता था। आज निराशा इसीलिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम परमेश्वर पे पूरी तरह आशा नहीं रख पा रहे। आज निराशा इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों के बोले हुए बातों को से हम डिस्करेज हो जा रहे हैं। यह राजा हिजकिय्याह राजा को भी लोग आगे बोल रहे हैं कि तू खत्म हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। उसके प्रांत के भी लोग बोल रहे हैं तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू खत्म हो जाएगा, तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, तू राजा के साथ संधि बांध ले, ये कर ले, वो कर ले। मगर हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के वचन पे चलने वाला व्यक्ति था। वो दाऊद को पढ़ते पढ़ते, दाऊद की भजन संहिता को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा हुआ था। उसने परमेश्वर पे आशा रखी, इसलिए वो भविष्यवक्ता के पास गया, और भविष्यवक्ता ने, आप वो जब चैप्टर पढ़ोगे, एक सुंदर सा वचन परमेश्वर के द्वारा सुनकर उस राजा को बताया। और ठीक वैसे ही हुआ। एक दूत आया और उसके छावनी के सामने जितने भी लोग थे, 1,85,000 जो सेना थी, जो कुशल सेना थी, शायद इनके पास उतनी सेना भी नहीं थी, आधे से भी आधा सेना होगी, जो जानता था हिजकिय्याह राजा कि मैं इन सेना का सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेनाओं का यहोवा एक दूत से 1,85,000 सेना को मार सकता है। हालेलुया। प्रियो, हमें भी हिजकिय्याह राजा की तरह डिस्करेज नहीं होना है ना, निराश नहीं होना है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, यशा फिर से हिजकिय्याह राजा के पास गया, बोले 15 दिन में मर जाएगा। यशा राजा डिस्करेज नहीं हुआ, उसने दीवार की तरफ मुड़ा और परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। फिर यशा के पास परमेश्वर का वचन गया कि राजा को जाके बोल, तू 15 दिन नहीं 15 साल और आयु तेरी बढ़ जाती है। हालेलुया। आपके पास, हमारे पास वो परमेश्वर है जिस पे हम आशा रख सकते हैं। निराशा हमारे घरों पे नहीं आनी चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तू डर मत। हमको डरना नहीं है, हमको निराश नहीं होना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जिसे सारी धरती आकाशमान को बनाया है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद, पता है, छोटा सा दाऊद, 16-17 साल का दाऊद गुलियत को कैसे मारने गया? किसके नाम से मारने गया? वो सेनाओं के यहोवा के नाम से मारने गया। वो बोलता है कि तेरे पास तीर भाले सब कुछ है, बट मेरे पास परमेश्वर यहोवा का नाम है, मैं इस नाम से तुझे मानने आ रहा हूँ। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पे आशा रखते हैं वो कभी निराश नहीं हो सकते। जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं वो हमेशा विजय घोषित होते हैं। जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं, स्वर्गदूत खुद उनकी मदद करता है, परमेश्वर खुद उनकी मदद करता है। एक हिजकिय्याह राजा के विश्वास से, एक हिजकिय्याह राजा के परमेश्वर पे आशा रखने के कारण वो इजराइल देश बचाया गया। 1,85,000 लोग मारे गए, सेना मर गई उसी रात। अगले दिन चढ़ाई करने वाली अंदर घुसने नहीं दिया। परमेश्वर ने वादा किया था, इसको मैं अंदर नहीं घुसने दूंगा, एक भी सैनिक अंदर नहीं घुसेगा। और परमेश्वर वैसे ही अपने वादे को निभाया, वैसे ही अपने वचन को निभाया। और परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा है कि कभी डिस्करेज नहीं होना, कभी डरना नहीं है। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद करें कि, है ना, हमें वो जगह बताया कि जिस पे हम आशा रख सकते हैं। हमको आशा रखना है परमेश्वर के क्रूस पे। हालेलुया। हम उस क्रूस पे आशा रखेंगे, हमारी निराशाएं खत्म हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरे सम्मुख आते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है, तेरा प्रॉमिस करता है कि हमें कभी डरना नहीं है और हमें कभी डिस्करेज नहीं होना। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया है, हमें जो विश्वास दिलाता है, ढांढस बांधता है कि हम कभी डिस्करेज, निराश ना हो। पिता परमेश्वर, जैसे हिजकिय्याह राजा इतने मुश्किल समय में भी, जबकि उसके लोग भी उसे निराशा के वचनों से बांध रहे थे, दुश्मन भी उसे निराश कर रही थी वचनों से, लेकिन उसने तुझ पे भरोसा रखा, तुझ पे आशा लगाई और तेरा वचन उसके पास पहुंचा कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाएगा। तूने जैसे हिजकिय्याह राजा की मदद करके 1,85,000 लोगों को उसी रात अपने एक दूत के द्वारा मार दिया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं, हम सबके जीवन में तो कार्य कर। अगर हम तेरे पे आशा रखते हैं तो अपने दूत भेज, और जितने भी निराशा की सेना है जो हमारे विरुद्ध काम कर रही है, उसे तू मार दे।
शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए, ऐसी हमें आशा रखने वाली सामर्थ्य दे। हम धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन।